ओके। सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। वही देखेंगे हम आज कैंडल वैक्स रीडिंग में। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मेरे मोस्टली हर वीडियो में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सो आप वहाँ से मेरा नंबर निकाल के मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है आप करा सकते हैं, ठीक है। और मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग करने लगे हैं, ठीक है। सो उनमें से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि कौन करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि वो कंटिन्यू टैरो रीडिंग करते थे ओनली कार्ड की। तो अभी क्या है, कैंडल वैक्स पे सब आने लगे हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। मेरे को खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं बता रही हूँ कि वो ही लोग जो कैंडल वैक्स रीडिंग न्यू करने लगे हैं वही लोग दूसरों का ये बोलते थे कि वो मेरी कंटेंट चुराते हैं, वो मेरी चीज़ों को देख के चुराते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ फिर। उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ज़्यादा चीज़ें भी हैं, उनके काफ़ी पुराने चैनल्स हैं। खैर छोड़ो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे को फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है ऐसे, क्योंकि जिसका जो है वो तो रहेगा ही, जिसकी रीडिंग मैच करती है वो तो करेगी ही। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है आज दो कैंडल। पहली कैंडल है हमारे पास वाइट और दूसरी कैंडल जो है हमारे पास वो है येलो। आपको दूर से नज़र शायद ना आए, शायद थोड़ा सा अंतर देख पाओ तो देख लो आप लोग। मेरे को तो दिख रहा है यहाँ से, बट आपको नज़र आए तो ये है वाइट। पाइल नंबर 1 है वाइट, पाइल नंबर 2 है हमारे पास येलो। फॉर वाइट कैंडल, जिन्होंने वाइट कलर का कैंडल सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं हम वो चेक करते हैं। वाइट कैंडल वालों के लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। गुड लक। मेरे को लगता है कि आप जो है थोड़ा सा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आपको नहीं रहना है उस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में। मुझे लगता है कि अभी भी आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो, किसी पर्सन को रोकने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ जो आपके हाथ से जा चुकी है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे को फील हो रहा है यहाँ पे। मेरे को लगता है कि आपके घर में या फिर आपकी फैमिली में हो सकता है कि एक बच्चे का जन्म हो या फिर छोटा सा बच्चा हो जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। लाइक उसको खिलाने से आपका मन बहुत शांत हो जाता है। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रक हो चुके हो, तो उसको थोड़ा सा आप अपना शांत करने के लिए माइंड उस बच्चे के साथ खेल सकते हो, जिसमें आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा। कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए मैं ये भी फील कर रही हूँ कि नाउ यू आर मोटिवेटिंग योर सेल्फ। मुझे लगता है कि आप लोग जो है खुद को ही मोटिवेट कर रहे हो कि लेट गो करने लगे हो, चीज़ों को लेट गो करने लगे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि चीज़ों को लेट गो कर देते हो। सिचुएशन कैसी भी रही हो आपकी, आपने बहुत ज़्यादा हैंडल किया है उस सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा फेस किया है। भले ही आपने किसी को नहीं बताया, तो मुझे तो यही मैसेज रिसीव हो रहा है कि आप जो है नहीं बताते हो हर किसी को अपनी सिचुएशन के बारे में। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा देखो, आप हो गए हो लोनली, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो आप, क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हो, ठीक है। और आपको यही फील हो रहा है कि आप जो हैं अकेले पड़ चुके हैं, आपकी चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ में आ रही हैं आपको। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाइक थोड़ी सी उथल पुथल तो चल रही है आपकी लाइफ में अभी भी। भले ही आप अगर सिचुएशन से भी निकल आए तो भी आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। आप चीज़ों को फेस करना सीखो। अभी भी मुझे लग रहा है कि आप जो है भागने की कोशिश कर रहे हो। आपको भागना नहीं है उस चीज़ से कि आप भागते चले जा रहे हो, ये बिल्कुल भी आपको काम नहीं करना है। आप चीज़ों से लड़ना सीखो, सिचुएशन से लड़ना सीखो, हैंडल करना सीखो। आपको सारी चीज़ें ना समझ आ जाएंगी। जो होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। इसमें आप ये कभी ना सोचें कि कितना भी कोई इंसान बुरा करके जाता है तो उसके साथ बुरा तो होगा ही। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ज़रूर मिलेगा उसको। इसलिए आप ना दें उसको सज़ा, जो देगा ईश्वर देगा। इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप जो है गलत कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, लाइक थक गए हो। तो अगर आपको किसी ने गलत सलाह दे दी तो आप वो कर जाओगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है इस टाइम।
मेरे को लगता है कि सामने वाला जो इंसान है ना, एक्चुअली वो आपके लायक तो है नहीं, आपके लायक सच में नहीं है, और वो आपको सिर्फ आपको परेशान ही करेगा, इन आउट करेगा। सो आप ये काम बिल्कुल भी ना करें। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आपको लग रही है। सो ये बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा ओवर थिंक ना करें, क्योंकि मुझे ना ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन भी यहाँ पे नज़र आ रही है। और पता है, आप अभी भी मतलब अगर आपसे कोई सॉरी बोलेगा तो अभी भी आप माफ़ कर दोगे, ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उसने कुछ भी कहा तो आप मुझे मतलब उसको हाँ कर दोगे, और अगर वो कुछ काम का कहेगा तो आप उसको हाँ कर दोगे, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो अगर आप अपने आप से प्रैक्टिकली सोचें फिर वो काम करें, अदरवाइज़ चीज़ें हो सकती हैं कि ख़राब हो जाएँ। तभी मैं बोल रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इमोशनल फील कर रहे हो उस टाइम। सो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल रोए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी ही नहीं, बिकॉज जो आप चाहते हो वही अट्रैक्ट करते हो। जैसा आप नेगेटिव थॉट अगर किसी इंसान के बारे में रखते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव चीज़ ही उसकी दिखाई देगी। अगर आप पॉजिटिव रखोगे थॉट तो पॉजिटिव चीज़ नज़र आएगी। सो ये चीज़ भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करें। अभी भी आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जॉब की भी आपको लगता है कि अगर आपकी जॉब नहीं है इस टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा वैसा फील होने लगा है ना, लाइक कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा कुछ, या मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कई लोग जो हैं करियर से अपने भटक चुके हैं, उनको रास्ते हैं भी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर भी वो पीछे की जो सिचुएशन, पास्ट सिचुएशंस जो हैं उनको ही आप देखे जा रहे हो। सो इसमें मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको फ़र्क पड़ेगा आगे जाके, मैं सिर्फ बता के चली जाऊंगी। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपको नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि लोग आपका हमेशा भला तो नहीं देख सकते हैं, ये तो फैक्ट भी है, और ये रीडिंग भी कह रही है कि आपके पीछे लोग पड़े रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ बात आपको कह देते होंगे, ट्रिगर कर जाती होगी आपको माइंड में, भले ही आप ना कहते हो पर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो, तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। लाइक अभी बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, लोनली टाइम स्पेंड खुद के साथ कर रहे हो। सो मतलब अकेला बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और आप इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हो इस टाइम। देखो ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर सकती है नहीं कर सकती, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो ये बिल्कुल भी ना कहे कोई कि मैम ये रेजोनेट करी नहीं करी, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है भाई। ये पहला पायल आपको रेजोनेट ना करे तो आप दूसरा पायल देख सकते हो। देखो मेरे को लगता है कि आपका जो रिलेशन एंड हुआ है, मुझे लगता है कि दोनों ही उदास हो, आप भी और आपका पर्सन भी, दोनों ही आप लोग एक उदास हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप लोगों में पहले बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लाइक फिर भी आप जो है ना, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम, फिर भी आप उसके लिए बहुत ज़्यादा करते थे, वो इतना करता नहीं था या करती नहीं थी, बट फिर भी अब भी उसको थोड़ा सा फील होने लगा है कि आपने उसके लिए बहुत चीज़ें करी हैं। सो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा, लेकिन आपके पर्सन परेशान हैं, दुखी हैं इस बात से कि आपका साथ नहीं है इस टाइम, बट एक्चुअली आप दोनों ही ज़्यादा दुखी हैं। आपके पर्सन इतने ज़्यादा दुखी नहीं है जितना आप दुखी हैं। सो मेरे को तो यही फील हो रहा है। और आप जो नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, कंटिन्यू करो उसको, आप ना वेट मत करो किसी चीज़ का, और चीज़ों को सही ढंग से कैसे पेश करना है ये थोड़ा सा ध्यान रखो, और अपने आपकी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा वर्क करो, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए तो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे चीज़ों का पता चलता है भाई कि आप कैसे हैं, क्या करते होंगे अपने लिए या दूसरों के लिए, ये चीज़ भी नज़र आती है। सो थोड़ा सा आप अपने ही ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बहुत मिक्सअप हो चुका है अपनी आपकी लाइफ में ना, आपको कुछ समझ में आ रहा है, भले ही आपके सामने चीज़ें हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप देख नहीं पा रहे हो, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो। सो मेरे साइड मतलब मेरी तरफ से तो ये आपको काम नहीं करना चाहिए, जो चीज़ आपकी नज़र आ रही है बस वही करें। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो लोग मैरिड भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनका अगर बेबी है तो आप दोनों उस बात पे झगड़ रहे होगे, क्योंकि आपका रिश्ता अगर उनसे नहीं चल रहा है। सो आप दोनों उस बात पे झगड़ रहे हो कि मेरा बेबी मेरे साथ रहेगा, वो बोलेंगे मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरे को ऐसे फील हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, दोनों ही लगे हुए हैं कि
जो मेरा बच्चा है वो मेरे साथ रहेगा, वो बोल रहे हैं मेरा बच्चा है जो मेरे साथ रहेगा। सो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। और बच्चा भी परेशान हो रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि माँ की तरफ ज़्यादा प्यार है उसका। सो और चीज़ें हो जाएंगी सही, बट इस टाइम तो आपकी ज़िंदगी में यही सब चल रहा है। सो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। बट आप तो जानते ही हो कि टैरो कार्ड्स के बिना मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। सो टैरो कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो टैरो कार्ड से हम देखते हैं कि क्या आपके लिए और मैसेजेस आते हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए मैसेजेस। सो अभी आप मून की कंडीशन में हो, स्ट्रेंथ ओके। सो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आपको अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और आपको लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो आप सुन के उनकी बात को बस मानते चले जा रहे हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में मैंने शुरुआत में ही शायद बोला होगा, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो चीज़ आपको नहीं, भाई आपको जो चीज़ से परेशानी है, जो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है, तो मेरे हिसाब से तो आपको उस चीज़ से दूर चले जाना चाहिए। उसके बिना मतलब अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आप ही परेशान रहेंगे। लाइक मेरी तरफ से तो यही सब चीज़ है। बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हो आप अपनी ज़िंदगी में। इतना ज़्यादा परेशान तो मेरे को लगता है कि शायद कभी ना हुए हो जितना अभी इस टाइम हो रहे हो आप परेशान। ना आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। कहीं कभी आप जाना चाहते हो, कभी आप मूव ऑन करना चाहते हो, कभी आप फिर से उसी एनर्जी में वापस आ जाते हो। सो मुझे बहुत जगह ये चीज़ नज़र आ रही है। कभी कभी आप होप कर लेते हो उस चीज़ की कि मेरे को ये चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी। सो मुझे बस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है यही सब कि एक्चुअली आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आप देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो, मैं थोड़ी झूठ बोलूँगी, आप कार्ड्स देख सकते हो मेरे। सो आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लाइक 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, मून, 4 ऑफ कप्स, मेरे को तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो आप पहली बार तो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो पहले तो अपने आप पे ध्यान दो। अगर आप अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे तो चीज़ें आपके साथ बेकार हो सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे आप दोनों ही। मेरे को लगता है कि आपका जो रिश्ता था आपके पर्सन के साथ बहुत लोगों को पता था, ठीक है। मतलब चर्चित रिश्ता था, बहुत हैप्पी वाला रिश्ता था, लेकिन फ़िलहाल में थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है। सो नाउ लेट्स सी पाइल 2, जिन्होंने ये येलो कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है। सो देखते हैं कि जिन्होंने ये येलो कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है वो लोग की ज़िंदगी में क्या सब चीज़ें चल रही हैं। सो गुड लक, आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। मेरे को लगता है आप भी 2 रास्ते में भटक रहे हो, परेशान हो क्या। फीलिंग तो मेरे को यही आ रही है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो अब आप जो है अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। सो नो डाउट कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। मेरे को तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो है बहुत ग्रो कर रहे हो। सो मेहनत आपने शुरू कर दी है, आपकी मेहनत आपके काम आएगी, आगे जाके पे ऑफ होगी। सो डोंट वरी। मेरे को लगता है कि आपका एम जो है ना, अब आप उस पर पूरी तरीके से फोकस हो गए हो। सो फोकस्ड हो भी जाओगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। मेरे को लगता है कि आप जो है अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छे से डील कर रहे हो इस टाइम, और आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। मेरे को लगता है कि आप जो है ना थोड़ा सा पेड़ पौधों की सेवा किया करो, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप जो है पेड़ पौधों की सेवा नहीं करते, तो वो थोड़ा सा किया करो, उससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा यार। तो क्या हुआ, नेचर की वैसे भी सेवा तो करनी चाहिए ना। आप बहुत हैप्पी हो इस टाइम, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं आप। पता नहीं क्यों मेरे को तो यही एनर्जी रिसीव हो रही है। आगे आपकी मर्ज़ी की आपकी सिचुएशन क्या है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा यही एनर्जी फील हो रही है इस टाइम कि आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे होगे, मुझे लगता है जो भी आप विश करते जा रहे होगे ना, वो आपकी कंप्लीट होती जा रही है, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ। जो भी आप चाहते होगे, जैसा भी चाहते होगे, अगर आप अपने पर्सन का कॉल टेक्स्ट चाहते हो तो वो भी आ जाता है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा और मैं आपको बताऊँ ना कि आप पे ना भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है, वो आपको फुल गाइड करते हैं। सो अगर आप हमेशा अच्छे चलेंगे तो आप हमेशा अच्छी चीज़ों को प्राप्त करोगे। सो ये भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मेरे को लगता है एंजल्स आपका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, भगवान आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान रहते हैं।
मतलब जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाती है, कैसे भी मिले बट मिल जाती है। सो अभी आपकी जो विशेज़ हैं एक्चुअली वो पूरी होती जा रही हैं। सो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। सो आप जो है न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हो, क्योंकि अगर किसी का रिलेशन मतलब कि रिलेशन ब्रेकअप हो चुका है, सीधी बात है आपका, या फिर किसी ऐसे पर्सन से आप दूर जा चुके हैं जिससे आप बेहद प्यार करते थे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए न्यू ऑफ़र आएगी, न्यू ऑफ़र रिसीव होगा ही होगा आपको। सो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रीडम उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, टोक रोक उनको पसंद नहीं होगी। सो बहुत फन लविंग होंगे, खुश मिजाज होंगे, हर चीज़ को कैसे हैंडल करना है ये उनको बहुत अच्छे से आता होगा। एंड मुझे लगता है बहुत लग्जीरियस लाइफ जीते होंगे। सो यहाँ पे तो मुझे यही फील हो रहा है, बाकी तो और देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। कई लोगों के लिए ये भी है कि आप अपने पर्सन को फिर से वापस देखने की कोशिश कर रहे हो, लाइक कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। भाई ये बताओ मेरे को, जब आपका पर्सन आपके साइड नहीं देख रहा है तो आप उसके पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हो? आप अपना दिमाग ख़राब क्यों कर रहे हो उस पर्सन के पीछे, जब वो पर्सन ही आपको फुल इग्नोर कर रहा है, नहीं चाहता है आपको अपनी लाइफ में, तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा बताओ? मेरे को तो नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट आपकी अपनी लाइफ है। मैं तो बता के चली जाऊंगी कि ये चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से देखो। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कोई आपकी केयर नहीं करता है जिसे आप बेहद प्यार करते हो, तो आपको कितना बुरा लगता है ना बुरा। तो मेरे हिसाब से फिर थोड़ा सा आप स्पेस बनाओ, फिर अगर उनको लगेगा तो वो फिर से आपसे कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ ठीक है, सो के वाली कंडीशन है। खाते खाते बहुत मोटे हो रहे हो आप। मेरे को क्या लगता है कि आप ना लाइक डरते तो किसी से हो नहीं। मेरे को लगता है शेर वाली मेरे को एनर्जी आ रही है, लाइक डरते तो किसी से भी नहीं हो आप, मेरे को फील हो रहा है। बट आप सहम जाते हो कभी कभी, ठीक है, कभी कभी आप सहम जाते हो, क्योंकि अगर आप मुझे लगता है कि अगर आप सामने वाले से ऐसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और अगर आप नाराज़ हो जाते हो तो वो आपको मनाते हैं, और अगर आप नहीं मानते हो तो फिर तो वो भी फिर आपसे बात ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। बट आप देखो, आप ना अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल किया करो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गुस्से में नज़र आते हैं, बट आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी कुछ कह सकता है। आप ही नहीं है इकलौते जो आप कुछ भी कहोगे अपने सामने वाले को या किसी को भी। सो मेरे को लगता है कि आप जो है अपने आप पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया करें। अदरवाइज़ आप जो अपना हार्ड वर्क करें कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि मेरे को लगता है जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो उससे ना, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ मिल जाती है। सो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरे को यही फील हो रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। सो इट्स गुड फॉर यू एंड गुड फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि पेरेंट्स प्राउड करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। सो मेरे को तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है अभी फ़िलहाल में। थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत। किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है स्टोन हो आपके पेट एट में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो खाने पीने का। एंड एप्पल बहुत खाया करो। मेरे को एप्पल दिखाया इसलिए बोला मैंने, ऐसे ही नहीं बोला। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा भगवान जी ना गाइड करते हैं कि ये काम करो, आपको गलत काम करने से रोक देते होंगे कहीं ना कहीं। तो आपको ऐसी सिचुएशन मतलब बन जाती होगी, अगर आप गलत सोचते भी हो या कुछ भी, अगर जैसे आपके हिसाब से नहीं है गलत और भगवान के हिसाब से वो चीज़ गलत है, तो वो मतलब रोक देते हैं आपको कैसे भी करके, बस रुक जाते हो आप, गलत नहीं कर पाते हो, है ना। और गलत कभी किया भी होगा तो रिग्रेट फील होता होगा आपको, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मेरे को। सो कई लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशन एंड हो चुका है। सो कोई बात नहीं, मैंने बोला है कि न्यू रिलेशन आएगा ही आएगा। सो मेरे को तो यही नज़र आ रहा है। एक दो मैसेज और देखेंगे हम। तो मुझे लगता है कि कभी आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, कभी आप मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको कंटिन्यू एक सा रहो भाई, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव थॉट, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव रिसीव करोगे, और जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव रिसीव करोगे। सो आप ध्यान दो इस बात पे, ठीक है। सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग, लेकिन विदाउट कार्ड्स हाउ कैन आई। सो कार्ड्स के साथ देखते हैं हम कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके,
सो न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली येस, न्यू बिगनिंग है, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सो गो फॉर इट। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपका भाग्य चमकेगा ही चमकेगा, ओनली बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जितना करोगे सो उतना पॉजिटिव चीज़ें आपको रिसीव होंगी, एंड आई एम सो हैप्पी कि अब आप ऐसे बन गए हो ना कि हर चीज़ में परफेक्शन नहीं ढूंढते हो, जो चीज़ है सो ठीक है, इट्स ओके वाली वाली बात हो जाती है आपके लिए। सो वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। कई लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल रिसीव होंगे एंड वो बहुत अच्छे मैरिज प्रपोजल रहेंगे, सो आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, और बस पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, एंड आपकी सिचुएशन जो भी थी पास्ट में बिल्कुल भी नहीं देखना है। सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और ये सबके लिए होती है मेरी रीडिंग। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि ये मैरिड लोगों के लिए है क्या। सो येस, मैरिड के लिए, सबके लिए ये रीडिंग होती है, और टाइमलेस है, और कोई भी देख सकता है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप कोई भी देख सकता है मेरी रीडिंग। सो आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड वन मोर थिंग कि जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, एंड आई विल डू योर रीडिंग्स एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी रिप्लाई भी करती हूँ, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और बुकिंग सो अभी ओपन है, सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं है या है, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। और अगर किसी को ना पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पढ़ना हो, अगर एमपी वगैरह, क्योंकि अभी शायद एग्ज़ाम आने वाला है आपका एमपीपीएससी का, सो अगर आप चाहो तो मेरे को कमेंट करके बताना कि अगर आप चाहते हो कि एमपीपीएससी का कुछ मैं पढ़ाऊँ, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको पढ़ा दूँगी। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ एमपी वगैरह कंप्लीट करने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि अगर आपको हेल्प मिल जाए तो अच्छा है। सो आप मुझे बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, थैंक यू।